हैशटैग मैरिज स्ट्राइक। 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप को एक क्राइम माना जाता है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ का रेप कैसे कर सकता है, जबकि ये तो एक इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाती है। भारत में कुल 70% महिलाएं मैरिटल रेप का शिकार हैं कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि अगर एक हस्बैंड ऑफ वाइफ में हुआ हो with or without her. Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj and I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. Hashtag Marriage Strike. ये एक काफी ज्यादा चर्चित हैशटैग है जो कि बीते दिनों में ट्विटर पे कुल 68,000 लोगों ने अपने ट्विटर पे इस हैशटैग को ट्वीट करा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस हैशटैग की शुरुआत कहां से हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में RIT फाउंडेशन के द्वारा एक PIL फाइल करी गई जिसका नाम RIT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें RIT फाउंडेशन का अपने इस PIL में ये कहना है कि सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसको हम लोग रेप के नाम से जानते हैं, तो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में एक एक्सेप्शन आता है जो कि रेप के डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि अगर एक हस्बैंड ऑफ वाइफ में हुआ हो विद और विदाउट हर कंसेंट, उसमें कंसेंट की कोई भी जरूरत नहीं है और ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप की डेफिनेशन में नहीं लाया जाता है। और इसको एक एक्सेप्शन बताया गया है कि कोई भी वुमन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप के चार्जेस नहीं लगा सकती है। तो आइए सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में जानते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कि रेप की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड हम लोगों को बताता है कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि एक मैन और वुमेन के बीच में हुआ हो और उसमें अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस फॉल होते हैं तो उसको रेप के तहत डिफाइन करा जाएगा। सबसे पहला है अगेंस्ट हर विल, उसकी चाह के खिलाफ। उसके बाद है अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी रजामंदी के खिलाफ। और उसके बाद है विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी अदर पर्सन हुम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। इसका मतलब ये है कि उसकी कंसेंट मजबूरी के तहत ली गई हो कि अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देगी तो फिर उसकी जान को खतरा होगा, या अगर कोई और शख्स जिसमें वो फीमेल इंटरेस्टेड हो उसकी जान को खतरा होगा या फिर उसको चोट पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद आता है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom शी इज और बिलीव्स टू बी लीगली मैरिड। इस कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी शख्स के द्वारा कंसेंट इस तरह से ली गई हो कि औरत ये समझ रही हो कि उसी शख्स से वो लीगली मैरिड है, जबकि असल तौर पर वो उस शख्स से मैरिड नहीं है। और इसके बाद एक और कंडीशन आती है जो कि कंसेंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन के दौरान ली गई हो, तो वो भी रेप की एक कंडीशन बनती है। इसके बाद एक आखिरी कंडीशन आती है सेक्शन 375 ऑफ द IPC इंडियन पीनल कोड में विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 इयर्स ओल्ड। इस कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि अगर कंसेंट के साथ लिया गया हो या फिर बिना कंसेंट के 16 साल से कम वर्ष की लड़की के साथ, तो उसको रेप डिफाइन करा जाएगा या फिर रेप की एक कंडीशन होगी। मगर साथ ही साथ सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन भी मौजूद है जो कि बताता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ एंड द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट टर्म्ड एज रेप। अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है और जहां वाइफ की उम्र 15 वर्ष से कम ना हो तो उसको रेप की डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करा जाएगा। तो इसी सिचुएशन के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में RIT फाउंडेशन ने एक PIL दाखिल करी जिसमें RIT फाउंडेशन ने सेक्शन 375 के इस एक्सेप्शन को हटाने की मांग करी। 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप को एक क्राइम माना जाता है, मगर इंडिया आज भी उन रफली 30 कंट्रीज में से है जो कि मैरिटल रेप को एक क्राइम नहीं मानती है और इसके लिए लॉज इनैक्ट नहीं करे गए हैं। NCRB के एक सर्वे में ये पाया गया है कि भारत में कुल 70% महिलाएं मैरिटल रेप का शिकार हैं।
जिसमें कुछ प्रतिशत महिलाओं ने मैरिटल रेप की शिकायत करी, मगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं करी गई इस बात को लेकर के कि मैरिटल रेप के ऊपर कोई लॉज ही नहीं बने हैं और एक हस्बैंड अपनी वाइफ का रेप कैसे कर सकता है, जबकि ये तो एक इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाती है वाइफ के थ्रू। रेप लॉज सबसे पहले 1700 में इंट्रोड्यूस करे गए थे विद अ व्यू दैट रेप वायलेट्स द सेक्सुअल प्योरिटी ऑफ वुमेन। आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पेटिशनर्स ने अपने साइड से ये क्लेम करा है कि सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में रेप का जो एक्सेप्शन है वो वुमेन की आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम लोगों को बताता है। हर वुमेन के उस राइट को ये एक्सेप्शन वायलेट करता है और इस एक्सेप्शन को खत्म कर देना चाहिए। कुछ सेगमेंट इसके फेवर में बात कर रहा है और जहां की कुछ सेगमेंट इसके अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो सेगमेंट पेटिशनर्स के फेवर में बात कर रहा है उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि वो वैलिड मानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो आर्गुमेंट्स पेटिशनर के फेवर में हैं वो क्या हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो कि फेवर में पेश करा जाता है वो ये है कि कोई भी एक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या फिर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि हम लोगों को क्रुएल्टी टू वुमेन के बारे में बताता है, कोई भी स्पेसिफिकली फोकस नहीं करता है मैरिटल रेप के ऊपर। और इसके अलावा जो कि दूसरा आर्गुमेंट फेवर में होता है कि कोई भी लॉ किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है, जबकि ये सेक्शन 375 का एक्सेप्शन वुमेन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है जो कि राइट टू इक्वालिटी है। और इसके अलावा एक और क्लेम होता है आर्गुमेंट में कि इस एक्सेप्शन की वजह से हर वुमेन का आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो भी वायलेट करता है, क्योंकि इस एक्सेप्शन की वजह से एक वुमेन अपनी खुद की चॉइसेस नहीं ऑप्ट कर सकती है जो कि वुमेन्स राइट टू ऑटोनॉमी को इन्फ्रिंज करती है। जैसे लोगों के इन आर्ग्यूमेंट्स को फेवर में लेकर के बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं पर इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट में भी बात करी जा रही है, जिसमें सबसे पहला क्लेम ये कहा जाता है कि मिसयूज एंड अब्यूज। अगर इस लॉ को हटा दिया गया और मैरिटल रेप के लॉस को एनैक्ट कर दिया गया तो इसका काफी ज्यादा हद तक के मिसयूज और अब्यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें हस्बैंड के ऊपर फेक मैरिटल रेप के चार्जेस लगा करके उसको कई अधिक वर्षों की जेल करवाई जा सकती है और उसको इस लॉ के बारे में धमका करके उससे वसूलियाबी भी करी जा सकती है और इसका काफी हद तक के भी अब्यूज हो सकता है। इससे पहले भी लोगों ने कंप्लेंट करा है कि कई सारे फेक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आज तक के वो परेशान घूम रहे हैं और इसका कोई भी उनको निवारण नहीं मिल सका है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट सही में हुआ था या फिर नहीं हुआ था। और इसके अलावा इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में एक अपना ये भी पॉइंट रखता है कि इस एक्सेप्शन को नहीं हटाया जा सकता है टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अगर इस एक्सेप्शन को हटा दिया गया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसमें कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फॉल्स रेप के क्लेम्स लगा देगी और मैरिज के दौरान एक वाइफ के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है अपने हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड को अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कोई भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं चाहिए होती है। और इसके अलावा एक और आर्गुमेंट भी अगेंस्ट में आता है जिसमें यह भी पॉइंट करा जाता है कि ऑलरेडी ऐसे लॉज जैसे कि सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि क्रुएल्टी टू वुमेन के बारे में बताता है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ऑलरेडी इनेक्टेड है जो कि विमेन के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बने हैं। निर्भया गैंग रेप केस के बाद जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड करा था कि मैरिटल लॉज इंडिया में बनाए जाने चाहिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को ऑप्ट इन नहीं करा और इसके ऊपर कोई भी स्टेप आगे नहीं लिया। और साथ ही साथ में लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाता है और मैरिटल रेप के लॉस को एनैक्ट करा जाता है तो ये सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जिसको हम लोग रेप के नाम से भी जानते हैं तो उसका पूरा पर्पस भी डिफीट कर देगा। सन 2004 का एक काफी महत्वपूर्ण केस है जिसको हम लोग साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक एनजीओ ने एक PIL फाइल करी थी कि कोई भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स
जो कि एक हस्बैंड ऑफ वाइफ में होता है, अगर वो बिना कंसेंट के हुआ तो उसको पनिशेबल ऑफेंस क्यों ना बनाया जाए। मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिफेंसेस जो कि सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में प्रोवाइडेड है उनको सेफगार्ड करा और उनमें कोई भी ऑल्टरेशन करने से मना कर दिया। अगर बात करते हैं हम लोग की इसमें गवर्नमेंट्स का क्या टेक है, तो मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक के सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के इस एक्सेप्शन को सेफगार्ड करा है और इसमें कोई भी ऑल्टरेशन करने की बात नहीं करी है या फिर इसको हटाए जाने की प्रक्रिया में कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और इसके अलावा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से उसका स्टैंड पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि अभी भी एक क्रिमिनल रिव्यू अंडर प्रोसेस है और इस एक्सेप्शन को हटाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स की हामी होना जरूरी है और इसके बगैर वो इस लॉ को नहीं हटा सकता जब तक कि ये क्रिमिनल रिव्यू प्रोसेस खत्म ना हो जाए। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के द्वारा जो ये हैशटैग मैरिज स्ट्राइक चलाया जा रहा है ये काफी तूल पकड़ा हुआ है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। तरफ अगर लोग मैरिटल रेप को लीगलाइज कराने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग मैरिटल रेप जैसे कोई भी टर्म को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस पे काफी ज्यादा डिबेट हो रही है, मगर मैं आप सबसे आपके भी इंपॉर्टेंट व्यूज इस सिचुएशन में जानना चाहता हूं, तो आप लोग भी अपने व्यूज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल रेजिम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।